कुछ दिल टूटे तो कुछ मिलते देखे हैं। मैंने मोहब्बत के वो दौर देखे हैं, कुछ दिल टूटे तो कुछ मिलते देखे हैं। हर शख्स गुजरा है इस कसौटी पे, हर शख्स गुजरा है इस कसौटी पे। हजारों को इश्क में आबाद तो लाखों बर्बाद होते देखे हैं। ਹੁਣ अगला वो की कहता, मैंने मोहब्बत का मैंने मोहब्बत का मुझे वो मकाम ना मिल सका। थोड़ा इन्हें चेंज कर दें। मेरी मोहब्बत का मुझे वो मकाम ना मिल सका, मेरी मोहब्बत का मुझे वो मकाम ना मिल सका। जो कश्ती थी समंदर में, जो कश्ती थी समंदर में, उसे किनारा ना मिल सका। ना डर था, ना डर था मुझे जमाने का, लड़ने का ना मरने का। ना डर था मुझे जमाने का, ना लड़ने का ना मरने का। मेरी कब्र को सजाने में, मेरी कब्र को सजाने में मेरे अपनों को वक्त ना मिल सका। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵਕਤ ਨੇ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਵਕਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ। ਔਰ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੁਸਾਫਿਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਿਆ। ਇਹ ਲਾਈਨਸ ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਗੈਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਲਾਈਨਸ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। वक्त की रेत पे मैंने वो खंजर खाए हैं, वक्त की रेत पे मैंने वो खंजर खाए हैं। जख्म गहरों से नहीं अपनों से पाए हैं। वक्त की रेत पे मैंने वो खंजर खाए हैं, जख्म गहरों से नहीं अपनों से पाए हैं। ख्वाबों की वो इमारतें ढेर हो गई, ख्वाबों की वो इमारतें ढेर हो गई। जब अपनों को गैरों संग बिकते पाए हैं, जब अपनों को गैरों संग बिकते पाए हैं। ਹੁਣ ਮੁਸਾਫਿਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਹਿ ਲਿਆ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਰੱਬ ਸੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਦਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ, ਐ ਰੱਬਾ कदी ते बह मेरे कोल तैनू दिल दा हाल सुनावां। ऐ रब्बा कदी ते बह मेरे कोल तैनू दिल दा हाल सुनावां। जेड़े अंजू अखां चो, जेड़े आंसू उन्होंने कहते हंजू, जेड़े हंजू निकले मेरी अखां चो ओदा हिसाब मैं करावां। ऐ रब्बा कदी ते बह मेरे कोल तैनू दिल दा हाल सुनावां। जेड़े हंजू निकले मेरी अखां चो ओदा हिसाब मैं करावां। केड़ी गलती दी सज़ा दिती है मैनू, केड़ी गलती दी सज़ा दिती है मैनू। दस मैनू वो जगह जिथे मैं अपनी भुल बख्शावां। है रब्बा कदी ते बह मेरे कोल तैनू दिल दा हाल सुनावां। क्यों मिलाना है, क्यों मिलाना है तू दो दिलां नू, क्यों मिलाना है तू दो दिलां नू। जे विछोड़ा जुदाई दा तू किस्मतां च पाना। किंज लिखे ने लेख तू किस्मतां दे, जे किंज लिखे ने लेख तू किस्मतां दे। जे मुड़ सानू तू नजर ना आना। है रब्बा कदी ते बह मेरे कोल तैनू दिल दा हाल सुनावां, कदी ते बह मेरे कोल तैनू दिल दा हाल सुनावां। थैंक यू, थैंक यू। बुल्ले ने नच नच के यार मनाया, नानक ने सिमरन करके ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ। ਬੁੱਧ ਨੇ ਜੋ ਪਾਇਆ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ, ਰਸਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਇੱਕੋ। ਗੁਰਮੀਤ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਲੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਡਿਜੀਟਲ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ। ਖੋਰੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਊਟ ਆਫ ਸਾਈਟ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਾਈਟ। ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗਾਲਾਂ ਦੀ ਵਾਛੜ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੈਨ ਹੈ
ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਸੀ ਸੈਲਫੀ, ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਗਾਲਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਵਾਛੜ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਤੇ ਸੈਲਫੀ ਮਰਵਾ ਜਾਂਦੀ। ਰਜਤ ਭਾਜੀ ਥੋੜਾ ਗੌਰ ਕਰੀਏ, ਲਾਈਨ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਹੈ। ਸੋਚ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਂਗ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਈਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲਿਓ ਹੈਵ ਅ ਲਵਲੀ ਈਵਨਿੰਗ ਐਂਡ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਨਾਈਟ। थोड़ी हिंदी ट्राई की थी। जज्बातों को मैंने शायरी की माला में पिरो दिया, फिर क्या हुआ लड़का होकर भी मैं रो दिया। क्योंकि साढ़े इंडियन सोसाइटी में मर्द नूं दर्द नहीं हुंदा, हुंदा है यार, हुंदा है। ठंड भी लगती है, हुण दर्द भी हुंदा है, बहुत दर्द हुंदा है, मुंडे ज़्यादा हुंदे ब्रेकअप तो बाद। चलो, जज्बातों को मैंने शायरी की माला में पिरो दिया, फिर क्या हुआ लड़का होकर भी मैं रो दिया। इस दुनिया की भागदौड़ में हमने सुकून ही खो दिया, अपने मन से दूर होकर ये हमने कैसा बीज बो दिया। थैंक यू। एक आई थिंक मेरे लाइफ दे सब तो इंपॉर्टेंट परसन ते शायरी है, मेरी माँ ही ताड़ियां मार दो यार। एक मेरी माँ के पैरों में जन्नत है, सबकी माँ सलामत रहे यही मेरी मन्नत है। माँ मेरा रब है, माँ है तो सब है। घर खान नूं पैंदा जदों मम्मी ने नज़र आंदे। प्राउड टू बी ममाज बॉय। जिसने की अपनी माँ की खिदमत, उसकी चमक गई है किस्मत। किस खिदमत इज अ उर्दू वर्ड, इट मीन सेवा। शाहिर लुधियानवी जी की मैं बुक पढ़ रहा सीगा, उन्हां दी दो शायरियां। एक अपने शायद मैं इन्ने जोगा नहीं है इन्ने वड्डे शायर दी बोलन ली, बट फिर भी चलो। कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर बात पे रोना आया। हम तो समझे थे कि हम भूल गए हैं उनको, क्या हुआ आज इसी बात पे रोना आया। किस लिए जीते हैं हम, किसके लिए जीते हैं, बारहा ऐसे सवालात पे रोना आया। कौन रोता है किसी की खातिर है दोस्त, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना है। एक ये दिल नूं काफ़ी छू गई, आई कॉन्टैक्ट ते है, आइस ते शाहिर लुधियानवी साहब दी है। हर तरह के जज्बात का ऐलान है आंखें। अगर थोड़ी जी मेरी उर्दू मेरे तो नाराज हो जाए तो गुस्ताखी माफ। शबनम कभी शोला कभी तूफान है आंखें, आंखों से बड़ी कोई तराजू नहीं होती, तुलता है बशर जिसमें वो मिज़ान है आंखें। आंखें ही मिलाती हैं ज़माने में दिलों को, अनजान है हम तुम अगर अनजान है आंखें। लब कुछ भी कहें इससे हकीकत नहीं खुलती, इंसान के सच झूठ की पहचान है आंखें। आंखें नहीं झुकी तेरी किसी गैर के आगे, दुनिया में बड़ी चीज़ मेरी जान है आंखें। शाहिर लुधियानवी साहब ली एक बार ताड़ियां। हुण वही पिछला सिलसिला जारी रखते हैं। मैं उस दिन बैठे बैठे मेरे मन च एक थॉट आ रहा था कि यार लाइव ते ओपन माइक च काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है। अगर कोई जवाब देना चाहता है तो दे सकता, नहीं तो मैं अपनी सिमिलैरिटी दसांगा। अगर कोई एग्री करेगा तो हाथ खड़ा कर दिओ या ताड़ी मार दिओ। कोई है किसी को लगता कि लाइव ते ओपन माइक च काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है? चलो ओपन माइक दे सानू 5-7 मिनट या डिपेंडिंग परफॉर्मर घट है तो 10 मिनट मिल जाते हैं परफॉर्म करने लिए। आप जो मर्जी परफॉर्म कर सकते हैं। लाइव ही मैंने लगता कि आप एक सर्टेन नंबर ऑफ ईयर सानू मिलते हैं, जो बुलावा आता आई स्ट्रोंगली बिलीव आप चले जाते हैं। सो एक लाइव एक तरह की स्टेज है, ओपन माइक एक तरह की स्टेज है। दैट्स व्हाट आई फील। लाइव ओपन माइक भी साढ़े को लिबर्टी होंगी, आप कुछ अच्छा परफॉर्म करिए, एटलीस्ट ट्राई करिए। कोई ताड़ी मारे तो भी ठीक, कोई नहीं मारे तो भी ठीक। आई थिंक लाइफ भी इदा दी है, कर्म होंगे, अपने अपने कर्म करते जाओ। कोई ताड़ी मारेगा फल मिलेगा नहीं मिलेगा। आई थिंक बहुत सिमिलैरिटीज़ लगती मैं लाइफ के ओपन माइक के। सो लाइफ में एक ओपन माइक के तरीके ना देखो, बस अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। क्योंकि जो कैमरा का आ गया ठा, तो जो बुलाव आ गया ठा, खत्म कहानी। कोई हंकार नहीं, कोई कुछ नहीं। तो जिहड़ी चीज़ां साडे अपने कंट्रोल च नहीं होंदियां
ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਵਰਥ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੈਲਫ ਵਰਥ ਗੁੱਚੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਸੈਲਫ ਵਰਥ ਸਾਡੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਲੇਬਲ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਇਟ ਫਰੋਮ ਮਾਈ ਸਾਈਡ। ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਮਾਈ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ। नमस्कार जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। भारत शेरगिल ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। पहले शेर तो शुरू कर रहे हैं, हिंदी का शेर कि डर गए होते तो मर गए होते, जिन रास्तों पे चल रहे हैं ठहर गए होते, वो तो मेरी माँ की दुआएं हैं जो अब तक ज़िंदा हैं, वो तो मेरी माँ की दुआएं हैं जो अब तक ज़िंदा हैं, वरना ये अंधेरे हमें कब का निकल गए होते। तुम शुक्र मनाओ कि हमने शराफत की चादर ओढ़ ली, तुम शुक्र मनाओ कि हमने शराफत की चादर ओढ़ ली, वरना ना जाने किस हद से गुजर गए होते। अगला शेर है कि बेबुनियाद निकला हर इल्ज़ाम तेरा, बेबुनियाद निकला हर इल्ज़ाम तेरा, फैसला जब खुदा की कचहरी में हुआ। अगला शेर है कि फूलों को शूलों से शिकवा नहीं होता, फूलों को शूलों से शिकवा नहीं होता, क्योंकि वो जानते हैं हमारी हिफाजत का ज़िम्मा इनका है। एक नज़म पढ़ रहे हैं कि अभी तो ये आगाज़ है मेरा, अभी तो ये आगाज़ है मेरा, अंजाम खुदा के हाथ में है, देखना तो ये है कितना असर आपकी दुआओं में और मेरे अल्फाज में है, कि गुज़र रही थी ज़िंदगी तेरे आने से पहले भी, मगर कभी तन्हा महसूस ना किया, गुज़र रही थी ज़िंदगी तेरे आने से पहले भी, मगर कभी तन्हा महसूस ना किया, अब तो महफिलें भी वीरान लगने लगी तेरे जाने के बाद, ना जाने क्यों तेरे इश्क में। अपनों के बड़े करीब थे हम, सबके बड़े अजीज़ थे हम, अपनों के बड़े करीब थे हम, सबके बड़े अजीज़ थे हम, तेरे इश्क में हम मशहूर हो गए, ना जाने क्यों सबसे दूर हो गए। भाई बहन माँ बाप से, यहाँ तक कि अपने आप से, ना जाने क्यों तेरे इश्क में। लोग कहते हैं कि तुम हंसते नहीं मुस्कुराते नहीं, लोगों को बड़ी पई होंदी ना जिंदगी च हड़न दी। लोग कहते हैं कि तुम हंसते नहीं मुस्कुराते नहीं, बुझे बुझे से रहते हो जगमगाते नहीं, अब वो क्या जाने कि हम किस पत्थर से टकराए बैठे हैं, हमने अंधेरे में मोमबत्तियां नहीं जलाई, इस दिल को जलाए बैठे हैं। थैंक यू। कि हंसी तो आती है हमारे भी लबों पर, मगर टिकती नहीं खुशी बनकर, ना जाने क्यों तेरे इश्क में, ना जाने क्यों तेरे इश्क में। एक शेर है कि फ़लसफ़ा ज़िंदगी का कहाँ समझ आता है, कि फ़लसफ़ा ज़िंदगी का कहाँ समझ आता है, जहाँ समझ आता है पन्ना पलट जाता है। थैंक यू। एक पंजाबी का शेर है कि अखियों ओले होण तो पहला चेते कर ली सौण तो पहला, अखियों ओले होण तो पहला चेते कर ली सौण तो पहला, यार तमाशा बन ना जावे पर्दा कर ली रोण तो पहला। यार तमाशा बन ना जावे पर्दा कर लई रोण तो पहला, अपने उत्ते काबू पा लई माड़ा कुछ भी होण तो पहला, अपने उत्ते काबू पा लई माड़ा कुछ भी होण तो पहला, उस तो पहला उस पल रब नूं चेते कर लई हक किसे दा खोण तो पहला।
अगला शेर है कि लहजे चों मेरे संग ना जावे, जीण दा मैनू ढंग ना आवे। लहजे चों मेरे संग ना जावे, जीण दा मैनू ढंग ना आवे। काली करां ते हार के बह जा, जितनी मैनू जंग ना आवे। काली करां ते हार के बह जा, जितनी मैनू जंग ना आवे। मैं आस दे दीवे बाली बैठा, गमां नूं भी टाली बैठा। जे सबर दे दाने चब्बण बह जा, जिंदगी किधरे लंघ ना जावे। थैंक यू, थैंक यू। हालत तो सुर में ना जद ताचू आया अखनू, टुट लैगी गादा तो मिलाया अखनू। सौ तेरी गब्बरू दी जान दे बड़े, मार के मैं उड़ा जदों तुरे लखनू। तेरे वर्गी ना होर कोई होनी लगदी, होनी लगदी, होनी लगदी। तैनू जिन्ना जिन्ना वेखां उन्नी सोहनी लगदी, सोहनी लगदी, सोहनी लगदी। तैनू जिन्ना जिन्ना वेखां उन्नी सोहनी लगदी, सोहनी लगदी, सोहनी लगदी। दिल विच जेड़ा अरमान लुकिया, जिंद कर कल्ला कल्ला कहंदे आ। उमरां दा कर कोई वादा अड़िए, उंगल तेरी नू छला लैदे आ। सच अखा कदे भी ना होण दऊं, बुल्लां तेरे हाथों आसे आड़नी। कहण दी नी गल आपे फील कर लै, इक वारी सीने नाल लगनी, इक वारी सीने नाल लगनी। रखू रानी मैं बना के लगे सौ रब दी, सौ रब दी, सौ रब दी। तैनू जिन्ना जिन्ना वेखां सोहनी लगदी, सोहनी लगदी, सोहनी लगदी। तैनू जिन्ना जिन्ना वेखां उन्नी सोहनी लगदी, सोहनी लगदी, सोहनी लगदी। ਛੱਡੋ ਜੀ ਛੱਡੋ ਗੱਲਾਂ ਐਵੇਂ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀਆਂ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਦਿਲ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲਾਲੀਆਂ। ਸੋਨੇ ਜੀਏ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਦਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ। ਚੰਨ ਜਿਹੇ ਮੁਖ ਤੇ ਊੜੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ, ਚੰਨ ਜਿਹੇ ਮੁਖ ਤੇ ਊੜੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ। ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਚ ਪਸੂੜੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ। ਚੰਨ ਜਿਹੇ ਮੁਖ ਤੇ ਊੜੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਸੋਹਣੀਏ, ਤੇ ਤੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਸੋਹਣੀਏ। तेरा ता नाम सोहणीए, दिल ते लिखाई फिरां दुनिया तेरे बाद मैनू। तू ही बस याद है मैनू, तू ही बस याद है मैनू। रब भी भुलाई फिरां फिर भी ए मकरूरियां दा कम की। चन्न जहे मुख ते ऊड़ियां दा कम की, चन्न जहे मुख ते ऊड़ियां दा कम की। रंग तेरा टाइम जिवें नूंदा, मुखड़ा कर नहीं सकूंदा। कि टैटू कुट संता ते मूंदा, तू हॉट ते पहला दिन जूंदा। ते मेरे वल तुरे ओ सॉरी, दिल मेरा बीट करे हौली। नजर झुका के जदों बोली, सपना ते अख भी नहीं खोली। ओ मेरे नाल नचदी रही, ओ बुल्लियां च हसदी रही। सी ओने मेरा नाम पुछया, ते अपना भी दस दियो कुड़ी सच किन्नी किन्नी सोहनी, किन्नी किन्नी। जगदी रगांजा तो जिन्नी जिन्नी, जचदी रैसी ओदे मिन्नी मिन्नी, मिन्नी मिन्नी, मिन्नी मिन्नी। चढ़ी नशे दे नाल चढ़ी चढ़ी, बोतल टिकी दी ओ परी परी। भुल ना जाए सी मैनू वरी वरी, वरी वरी, वरी वरी। रा 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 रा, रा 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 रा, रा 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 रा, रा
ਕਹਿਣਾ ਨੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਮੁਖੜਾ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਨੀ ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰੂਹ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਨੀ ਨੈਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨੈਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ शबे हिज्र तुझसे जो डर जाते हैं, शबे हिज्र तुझसे जो डर जाते हैं, दिन निकल लेता है तो ही घर जाते हैं। शबे हिज्र तुझसे जो डर जाते हैं, दिन निकल लेता है तो ही घर जाते हैं। वक्त से पूछकर बता दे मुझको, जख्म क्या वाकई में भर जाते हैं। वक्त से पूछकर बता दे मुझको, जख्म क्या वाकई में भर जाते हैं। और याद जिस दिन तुझे नहीं करते, याद जिस दिन तुझे नहीं करते, अपनी नजरों से उतर जाते हैं। एक टुकड़ा ही सही आसमां मेरा भी था, एक टुकड़ा ही सही आसमां मेरा भी था। उन दिनों की बात है जब ये जहां मेरा भी था। एक टुकड़ा ही सही आसमां मेरा भी था, उन दिनों की बात है जब ये जहां मेरा भी था। वो बुझाएं मैं जलूं ये कश्मकश दोनों में थी, वो बुझाएं मैं जलूं ये कश्मकश दोनों में थी। इम्तिहान उनका तो था ही, पर इम्तिहान मेरा भी था। आग चारों ही तरफ थी और मुझको डर था ये, आग चारों ही तरफ थी और मुझको डर था ये, कि इस आग के दरमियां एक मकाम मेरा भी था। जब उम्र तन्हा काट ली, जब उम्र तन्हा काट ली, तो दिल ने मेरे यूं कहा कि इस जहां में कोई न कोई हमनवा मेरा भी था। इस जहां में ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं, ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं। मसरूफ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं, ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं। मसरूफ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं। और अपनी औलाद ने भी अब तो ये साफ कह दिया कि मैं आपका रहूंगा मगर उम्र भर नहीं। एक नज़्म है मेरे बड़े करीब है, तो उसमें बड़ा वो होता है कि टीन एज में कोई आदमी कहीं पे बिजी हो जाता है, किसी से इश्क हो जाता है, किसी से हर एक में अट्रैक्शन होता है, वो होता है। तो क्या क्या चेंजेस फील होते हैं या क्या, मैं कई बार सुना चुका हूँ ओपन माइक में, लेकिन मेरा यूँ है कि मैं सुनाऊँ कि जो हम में तुम में हुई मोहब्बत, तो देखो कैसा हुआ उजाला। जो हम में तुम में हुई मोहब्बत, तो देखो कैसा हुआ उजाला। वो मस्जिदों में खिला तबस्सुम, वो मुस्कुराया फिर शिवाला। जो हम में तुम में हुई मोहब्बत, जो हम में तुम में हुई मोहब्बत, तो रंग गुलाबों के फिर से महके। जो हम में तुम में हुई मोहब्बत, तो रंग गुलाबों के फिर से महके, नगर शराबों के फिर से महके। किसी ने रखा है फूल इनमें, ये वर्क किताबों के फिर से महके। आजकल जो फ्लावर्स होते हैं वो फ़ोन पे ही चले जाते हैं, इमोजी चले जाते हैं, फ्लावर्स चले जाते हैं, हार्ट चले जाते हैं। तो पहले जो हमारा टाइम था, जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, ठीक है, तो उस समय फ्लावर्स देते थे, यानी कि कोई भी, जैसे किसी का बर्थडे है, फ्लावर देते थे, कोई किसी के लिए कुछ फील कर रहा है। यूँ भी होता था कि वो यूनिवर्सिटी में कहीं घूमने के लिए गए, क्लास से आउट होके गए, फूल लगे हुए हैं, वहाँ से एक दो तोड़ ले ला के दे दिए। ये एक नॉर्मली सी बात होती थी। तो वो फिर डायरीज होती थी, डायरीज में लिखते थे। आजकल तो लिखते भी मोबाइल में ही है, बच्चे शायरी लिखते हैं तो वो मोबाइल में लिखते हैं, ठीक है। तो उस पर लिखा है कि फ्लावर उसमें रखते थे, तो फिर फ्लावर चला जाता था, पेज खोलते थे तो उसमें से फ्रेगनेंस आती थी फ्लावर की।
ये उस कॉन्टेस्ट में लिखी हुई है कि हम में तुम्हें हुई मोहब्बत तो रंग गुलाबों के फिर से महके, नगर शराबों के फिर से महके, किसी ने रखा है फूल इनमें, ये वर्क किताबों के फिर से महके। मोहब्बतों की ज़बां नहीं है, मोहब्बतों की ज़बां नहीं है, वतन नहीं है, मका नहीं है। शेर समझिए कि मोहब्बतों की ज़बां नहीं है, वतन नहीं है, मका नहीं है, कदम का मीलो निशा नहीं है, मगर बताओ कहाँ नहीं। मोहब्बतों की ज़बां नहीं है, वतन नहीं है, मका नहीं है, कदम का मीलो निशा नहीं है, मगर बताओ कहाँ नहीं है। कहीं पे पूजा अजान है ये, कहीं पे गीता कुरान है ये, कहीं पे पूजा अजान है ये, कहीं पे गीता कुरान है ये, सदाकतों की जुबान है ये, खुला खुला आसमान है ये। वो कोपलों से अनाज जागा, वो तरक्कियों का समाज जागा, कबूल होने लगी है मन्नत, धरा को तकने लगी है जन्नत, जो हम में तुम्हें हुई मोहब्बत, जो हम में तुम्हें हुई मोहब्बत, जो हम में तुम्हें हुई मोहब्बत। मैं 3-4 मिनट और रहूं ना, 3-4 मिनट लगेंगे। वो अनीश को एक पोएम बड़ी पसंद है, रश्मि रथी करके, और अनीश बहुत अच्छे सुनाता है। मैंने फर्स्ट टाइम जब सुनी थी यहाँ ओपन माइक में, तो वो अनीश से ही सुनी थी। आप ही ने सुनाई थी ना, इन्होंने सुनाई थी, और वो बहुत अच्छी सुनाई थी। बड़ी टफ कविता है, रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई। अगर किसी को कविता लिखने का शिखर अगर जानना है तो वो रश्मि रथी है। मैं ठीक हूँ सर? यानी कि उसका जो फ्लो है, उसका जो वर्डिंग है, उसका जो, यानी कि 160-62 पेज की किताब है, और उसमें एक हैरानी की बात यह है कि आपको उसका एक शब्द भी हिला नहीं सकते भाई, कहीं से एक शब्द हटा नहीं सकते, कहीं से एक शब्द लगा नहीं सकते, और कहीं से एक शब्द आगे पीछे नहीं कर सकते, है ना सर? ये बिल्कुल बात। तो वो अनीश ने पढ़ी थी, बहुत अच्छी पढ़ी थी, और मुझे बड़ी जलन हुई थी। हाँ, मुझे बड़ा यूं है कि मैं अच्छी पढ़ता हूँ, तो इस मुझे बड़ी जलन हुई थी। तो मैंने इसे कहा था कि मैं अगली बार पढ़ूंगा तो मैं रश्मि रथी पढ़ूंगा आपके यहाँ पे। तो मुझे यूं था कि मैं रश्मि रथी पढ़ूंगा अगली बार, तो मैं थोड़ी सी सुनाता हूँ आपको, पूरी तो नहीं सुना पाऊंगा, ठीक है, थोड़ी सी सुनाता हूँ। वो कृष्ण की चेतावनी, उसका एक बड़ा अच्छा सर्ग है कि भगवान कृष्ण उसके धृतराष्ट्र के दरबार में जाते हैं शांति का प्रस्ताव लेके। वो क्या कहते हैं, और दुर्योधन उसे बांधने के लिए चलता है, तो वो क्या कहते हैं, वो एक सीन उसने क्रिएट किया हुआ है। कहीं से भूल जाऊं तो याद दिला देना। बरसों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव है कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखिए आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। क्या कि दो न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी यदि कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से गाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख जगत मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन संसार सकल, मुझ में लय है झंकार सकल, अमृत तो फूलता है मुझ में, संगार झूलता है मुझ में, उद्याचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्तर विशाल, भुज परिधि बंद को घेरे है, मैनाक मेरू पग मेरे है। दृग दिखते जो ग्रह नक्षत्र निखर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख।
दृढ़ हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जग क्षर अक्षर नश्वर मनुष्य सुरजाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र शतकोटि सर सिंधु मद्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंड दर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साधिने, हाँ हाँ दुर्योधन बांधिने। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इनमें कहा तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पग के नीचे पाताल देख, अंबर में कुंतल जाल देख, पग के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लोग मुझी में आते हैं। जिह्वा से कटती ज्वाला, सघन सांसों में पाता जन पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जभी मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधने का है मन, तो पहले बांध अनंत गगन, जो सोने को साध न सकता है, मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री के मूल्य न पहचाना, तो ले ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या की मरण होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, वाय श्रृंगार सुख लूटेंगे, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग खड़े, चुप थे या थे मदहोश खड़े, केवल दो नर न घाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रबोधित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय। शुक्रिया बड़े। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਅੱਜ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਏਡਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਡਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਈਕ ਦੇ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਏ ਜੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਟੁੱਟੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਘਰੋਂ ਹੀ ਨਿਰਵੈਰਪਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਚੁਟਕਲੇ ਕਿੱਥੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੱਸ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਡਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਤੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਵੀ YouTube ਤੇ ਚੈਨਲ ਬਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਇਆ ਕਰ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਆਂਦਾ ਵੇਖੋ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੇਖ ਬਈ ਤੇਰੀ ਆਡੀਅੰਸ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਆ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਜੁੜੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਆ ਤੇ 27-28 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮ ਖੇਡਿਆ ਕਰ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮਾਰੀਓ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚਾਰਟ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਾਰ ਹੋਇਆ, ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਖੇਡਿਆ ਕਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਟਰੇਡਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਟਰੇਡਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ, ਲੋਕੀ ਪਾਗਲ ਹੋਏ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕੀ ਟਰੇਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਜਾਜ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਾਉਂਸ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਗਾਹ ਵੀ ਘੱਟ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੈਂਜ ਪਾਏ ਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਉਹਦਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਨਾ ਨਿਗਾਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਆ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਰਚੀ ਆਂਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਮੈਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿੱਧਰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਰਤੂਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ 4 ਨੰਬਰ ਐਨਕ ਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲੱਥਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਪਰਚੀ ਬਣਾਈ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ
ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਹੋਣ ਡਿਆ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਚੈੱਕ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਜੀ ਠੋਡੀ ਰੱਖੋ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਖੱਬੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਦੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਕਾਨਾ ਜਿਹਾ ਦੀਦਾ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਜੀ ਆਪਣੀ ਘਮਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਪਕਾਨਾ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਸੜਕ ਤੇ ਕੱਲਾ ਹੀ ਐ ਫੁੱਲਿਆ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਪਕਾਨੇ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਫਰੇਮ ਲਾਤਾ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਪਾਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖੋ, ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ABC ਲਿਖੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਬਦਲਿਆ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪਾਈ, ਦੂਜਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਆਂਦਾ ਬਈ ਹੁਣ ਦਿਖਿਆ ABC ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਕਾਕਾ ਹੁਣ ਦਿਖਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁੱਟ ਫੜ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ABC ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੜ੍ਹੂੰਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੱਗਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਜੂਸ ਆ ਉਹ, ਮਤਲਬ ਚਾਹ ਦਾ ਘੁੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਉਂਦਾ ਉੱਦਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘਰ ਸੱਦਿਆ, ਤਾਂ ਘਰ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੂਣੇ ਟੱਪਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਡੈ ਪਏ। ਤੇ ਉਹ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਚਲੋ 2-4 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਨਾ ਮਾਂ, ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਵੀ ਮਾਂ ਹੀ ਆ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਾਲੇ ਅੰਗੂਰ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਖਾਓ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਬਈ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਜ ਕਾਲੇ ਅੰਗੂਰ। ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਖਾਧੇ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਖਾਧਾ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਚਲੋ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਖਣਕੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ 10-15 ਮਿੰਟ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੰਗਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਵੀ ਆ ਇੰਨੀ ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ? ਉਹ ਆਂਦਾ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਵੀ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਦਾ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਅੰਗੂਰ ਖਵਾਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਸ਼ਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗਿਆ ਆ, ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕਾਲੇ ਅੰਗੂਰ ਕੱਢੇ ਆ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਸ ਇੰਨੀਆਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਮੇਰੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ, ਭਾਜੀ ਬਹਿ ਜਾਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਮੈਡਮ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਟੁੱਟੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਬਈ ਫਲਾਣੀ ਛੱਡ ਗਈ ਜੀ, ਫਲਾਣ ਢਮਕਾਣ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਵੀਰ ਨੇ ਕਦੀ ਲੈਣ ਮੰਮੀ ਤੇ ਲਿਖੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਂ ਘਰ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟੇ ਵਾਲਾ ਬਦਲਦਾ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ भीड़ में जरा सा मुस्कुरा क्या दिया, उसने भीड़ में जरा सा मुस्कुरा क्या दिया, इस गरीब ने बच्चों के नाम तक रख लिए। कि इदां दे भी शेर हुंदे, इदां दे भी बोलिया करो तुसीं। थैंक यू जी, धन्यवाद। Okay, good evening, ladies and gentlemen. For those who don't know, I am Pavitra. I am a young poet. I am 14 right now. जो पोम मैं आज सुनाने जा रही हूँ, that is based on fireflies. Okay, fireflies they are symbolized as hope. ये hope symbolize करते हैं, but at the same time, I searched a fact, ये लोग दिन के टाइम पे लियाना लीव्स के पीछे छुप जाते हैं. And I found this hypocritical, like तुम छुप रहे हो, but at the same time you're symbolizing hope as well. So इस poem में I asked some questions from the firefly, and उसके perspective से मैंने poem लिखी. It goes like, I pondered upon a firefly. I pondered upon a firefly and commended for such deceitful she was. She hid from pain all through day, at night showed hope at once. So I asked her that quitters when it comes to your own quandary, but light up to show hope when things are less scary. Hypocritical, isn't it? You symbolizing hope. For what do you know of buoyancy when you haven't faced it all? तो यहाँ फायरफ्लाई का आंसर है.
I felt her eyes crinkle to corners as she smiled, exuberant to solve my query as she might. Yes, madam, we are cowards. Yes, madam, we are cowards, and I won't deny to the fact of dissembling ourselves till heat dies. But as the sun rests and falls behind the orange sky, if you would have been meticulous, we aren't hesitant to shine. And not just the sun. Not just the sun rests the Rianas, Demrers, and vines. They show up when they needed, and hence to fireflies. Till the sky is painted black. Till the sky is painted black, stars hold their breath. Now answer me this, will you call them a coward as well? And by holding their breath, conserve their sparkle for night's canvas. They gather their light like whispers safe at twilight's hush. And as the sky drops the blue blanket, they shine so bright and twinkle as they blink while shining through the night. Secondly, our own quandary, as you say, I'm sure if you are mindful, is to escape. Because, madam, luminosity never rescues, and no excuse would sustain our lives from the predators that hunt us during day. We pause to proceed. Well, we pause to proceed. If you've heard the sentence, in retreat, my interrogator, we find a path ahead. We sit back a day. For not every time can heroics be shown, and as falls the sun, we watch our horizon unfold. And hence, madam, we're never seen in the blue, because sometimes to step back is the best thing to do. I didn't move my iris a bit as I watched her glow with her gleaming tail filled with light, leaving behind the lessons she taught. Here I felt helpless being a poet. Where will I find dialects to write a poem on something a poem itself? Thank you. किशोर जी का बहुत ही खूबसूरत गीत। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, है मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। एक राह रुक गई तो चल गई, मैं मुड़ा तो साथ साथ राह मुड़ गई, हवा के परों पर मेरा आशियाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना।
दिन ने हाथ थाम कर इधर बिठा लिया, रात ने इशारे से उधर बुला लिया, सुबह से शाम तक मेरा दोस्ताना, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। थैंक यू सो मच।